कक्षा 10वीं के गणित का ये पहला ही अध्याय है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में समझेंगे। इसमें हम कोई भी प्रश्नावली हल करने वाले नहीं हैं। इसमें ओनली हम सामान्य जानकारी समझेंगे। संपूर्ण जानकारी है वास्तविक संख्याओं के बारे में। और अध्याय परिचय टॉपिक समझो कि अध्याय के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, समझना है बस। इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कोई संख्याएं होती हैं क्या? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत। छोटी क्लासों में हमने, मिडिल की क्लासों में पहले पढ़ रखा है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल। ये किसके पार्ट होते हैं? तुम्हारे रियल नंबर के। लेकिन इनके भी अलावा संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी बस हम कल्पना कर सकते हैं, जिनको हम दैनिक जीवन में जिनका उपयोग में नहीं ला सकते, ना हम लिख सकते हैं, और जिनका यूजेस भी नहीं है। ओनली बस वो काल्पनिक होती हैं। जिनकी बस कल्पना कर पाएँ वो काल्पनिक संख्या होती हैं, और जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनके हम गणित के सवालों को हल करने में उपयोग करते हैं, या फिर बाजार से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए संख्याएं बोली जाती हैं, वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं पर ध्यान ना देते हुए हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय संख्याएं दोनों आती हैं। अब परमेय और अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इनका चलो मैं ग्रुप डिवाइड कर लेता हूँ। इस साइड में लिखूंगा परमेय संख्याएं, और यहाँ पर मैं परमेय संख्याओं की डिटेल लिखूंगा। इधर अपरमेय का लिखूंगा मैं, इधर पूर्णांक, और इधर पूर्ण संख्याएं, इधर प्राकृत संख्याएं। यहीं से हमारा पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना। पहले हम दोनों को परमेय और अपरमेय संख्या समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पढ़ने से ही पता चल रहा है। इसमें परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में होती हैं, और यहाँ पर Q = 0 नहीं होना चाहिए। Q = 0। क्यों? किसी भी 0 का क्या भाग दोगे तुम किसी भी संख्या में? यानी कि कहने का मतलब है कि बटे वाली संख्या होती हैं वो सभी परमेय संख्या कहलाती हैं। जिसमें मैं लिखूँ 1/2 परमेय संख्या है। मैं अकेला यहाँ 3 लिख देता हूँ, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे अपॉन में, हर में हमेशा 1 रहता है। तो देखो ये भी परमेय संख्या हुई। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो भी क्या है? परमेय संख्या। अब माइनस प्लस की बात है। माइनस के 1/3, 1/2 कुछ भी लिख लो, क्या ये परमेय संख्या है? हाँ, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि Q की P एंड Q यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स हैं। जो यहाँ पर P एंड Q है वो सब क्या है? पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर आता है कि पॉइंट वाले नंबर्स, दशमलव वाले, 0.1 लिखूँ मैं यहाँ पर, 0.1 लिखूँ तो तुम्हें पता होगा कि हर एक संख्या के नीचे 1 है। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा, 1/10 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ये 1/10 P/Q के फॉर्म में, यानी लिख सकते हो एक्स्ट्रा में इसको कि पॉइंट वाली संख्या कोई सी भी हो परमेय संख्याओं में आती हैं। और एक और यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे वॉर वाली 0.3 वॉर, तो इस पे भी तुम पॉइंट हटाओगे, ये जितनी बार भी जाएगा बाहर, जितनी बार भी जाएगा और शांत होगा ये, तो इसमें भी नीचे अपॉन में कुछ आएगा, तो ये भी परमेय संख्या हो गई। पर बात आती है अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्या, इसमें अभी थोड़ा और बाकी है, उसको भी मैं पहले यहाँ करवा दूँ। तो एक पाई को हम अपरमेय संख्याओं में गिना जाता है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको हम P/Q की फॉर्म में तो परमेय संख्याओं में रखते हैं। और
ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती सॉल्व करके, √2, √3। अब √4 क्यों नहीं यहाँ पे? अब हम √4 को समझें तो √4 कितने का स्क्वायर रख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, तो रूट से स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो बाहर क्या निकलेगा? 2, और 2 क्या है? परमीय संख्या। ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर निकल सकती हैं, कंप्लीटली स्क्वायर नंबर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, और वो रूट में लिखी हैं, तो वो भी क्या है? हमारी परमीय संख्याओं में उनको गिना जाता है, जैसे √4, √9, √16 एसेट्रा आदि। ऐसी संख्याएं जो जीरो, ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं 0 या फिर लिख सकते हैं हम 3.33 अशांत संख्याएं जो मिटने वाली नहीं है, बार बार वही आने वाला है, तो ऐसी संख्याएं, कुछ संख्याएं इसमें आ जाती हैं अपरमेय संख्या में। लेकिन हमें बस ओनली यहाँ पर ध्यान रखना है इस यूनिट में कि रूट वाली संख्याएं जो हमारी क्या होती हैं, कंप्लीटली स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, उनको हमें इसमें पढ़ना है बस। पूर्णांक क्या होते हैं? कक्षा 9 में पहला ही चैप्टर, शायद पहला ही चैप्टर पूर्णांक का है, पहला चैप्टर परमीय संख्या है, फिर पूर्णांक का है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं नंबर लाइन पढ़ते हैं हम कि ये नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, यहाँ 0 होता है, और इधर के लिए हमारे माइनस के नंबर्स होते हैं, इधर के लिए हमारे प्लस के नंबर्स होते हैं। तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। इधर के लिए वो धनात्मक पूर्णांक हैं, इधर के लिए ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक यानी -1, -2, -3, इसी फॉर्म में इन्फिनाइट। एक होते हैं धनात्मक में +1, 2, 3, 4, इसी फॉर्म में इन्फिनिटी। अब अनंत तक माइनस प्लस की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या, इससे पहले हम प्राकृत संख्याओं को देखेंगे। प्राकृत संख्या जो प्रकृति में पहले से ही है। प्रकृति में कैसे? नेचुरल में कैसे? नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है इनको? ये प्रकृति में चीज़ों को गिना जाता है। कोई भी चीज़ है, 1, 2, 3, 4 पेड़, 5 पेड़, एक पेड़, एक चीज़, कोई भी चीज़ हो। कभी ये बोला है कि 0 पेड़ है, यहाँ पर 0 है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यहाँ 0 को छोड़कर 1, 2, 3 इसी फॉर्म में तुम अनंत तक चले जाओ, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब ये संख्या पूरी नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें किस चीज़ की कसर है? 0 की। तो इसमें 0 और बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इसी फॉर्म में अनंत तक, यानी 0 और बढ़ा के ये पूरी संख्या, यानी कि पूरी संख्या हो जाती हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। इसमें 1.2 आएगा, उसमें हमें सिद्ध करना होगा रूट वाले कि √2 परमीय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 परमीय संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सरल हैं। अब मैं पता तो पहले इससे ही हमने समझ रखा है कि ये परमीय संख्या है, लेकिन वहाँ पर सिद्ध करना है। इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कौन से भी बोर्ड का पेपर हो, इनमें से आ ही जाएगा। और जो एक और क्वेश्चन आता है, इसमें से 2 और 3 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें से एक और क्वेश्चन आएगा, वो LCM और HCF से बाहर नहीं जाएगा। LCM एंड HCF। LCM और HCF निकालने का तरीका क्या होता है? तो यहाँ पर मैं पहले साइड में यहाँ बता देता हूँ। ये बॉक्स सेपरेट है, अलग है सबसे। LCM HCF एक फॉर्मूला है, ये मैंने वैसे ही नहीं लिखा, एक फार्मूले का वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं 2 संख्या ले लेता हूँ। मान के चलो मैंने लिया 5 और 20, 15 लिया। चलो इनका मुझे LCM भी फाइंड करना है, HCF भी फाइंड करना है। LCM में हम संख्याओं को एक साथ काटते हैं, जैसे 5 और 15 का मैं यहाँ पर LCM निकालूं तो ये 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 5 नहीं कटेगा, 5 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन तुम इससे ही सबसे सरल पड़ता है। 5 3 जा 15। हेयर LCM इज
15। HCF भी निकाल लो। HCF में हम संख्या को अलग अलग काटते हैं, यानी 5 को अलग से काटेंगे हम, 5 बन जा 5, 15 को अलग से काटेंगे हम, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। इसमें कॉमन क्या है? 5, यानी ऐसे लिखते हैं, शुरू से ही डिटेल में बता देता हूँ मैं। 15 को लिखेंगे 3 × 5 × 1। तो देखो एक पेयर बना हमारा 1 का और एक पेयर बना 5 का, यानी 5 × 1। आंसर आ गया हमारा HCF का 5। तो इस तरह हमारे HCF करने होते हैं। ध्यान रखना बस कि LCM में संख्याओं को एक साथ काटकर और उनमें गुणनखंडों का मल्टीप्लाई किया जाता है, कॉमन आंसर आ जाता है। HCM में हमारे जो पेयर कॉमन होते हैं, चाहे 3 संख्याओं का HCF हो चाहे एक का, तो उसका हम आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे एक तरह के सवाल और आते हैं कि LCM कितना निकला यहाँ 15 और HCF कितना निकला 5। संख्याओं का गुणनफल जिनका हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उनका गुणनफल, यानी 5 × 15। तो देखना इसका मल्टीप्लाई करेंगे 75, इधर का भी करेंगे तो 75। ये दोनों सेम इक्वल आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। LCM HCF निकालना नहीं आता तो सीख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन LCM HCF तुम्हें नहीं आए, LCM और H लिखा है, F ही है वो, किसको नहीं दिख रहा, F ही था वो। जिसको नहीं आते वो सीख लेना। LCM HCF में इसी में सिखाना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन अलग से वीडियो में तो डिटेल से LCM और HCF सीख लेना।